धनबाद जिले के झरिया में लगभग 100 साल से भूमिगत आग लगी हुई है। आग के ऊपर हजारों रैयत और गैर रैयत रह रहे हैं। झरिया मास्टर प्लान 2009 में लाया गया था। 2021 तक अग्नि प्रभावित और डेंजर जोन में रहने वाले लोगों को विस्थापित करने का लक्ष्य था, लेकिन लंबे समय के प्रयास के बाद भी यह सफल नहीं हो पाई। अब केंद्र सरकार ने झरिया मास्टर प्लान के लिए 5,940 करोड़ की राशि की मंजूरी दी है। इसके तहत डेंजर और अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुरक्षित पुनर्वास, रोजगार के साथ समुचित सुविधा देना है। इसे लेकर झरिया के लोग बेहद खुश हैं। सरकार के इस पहल को सराहा, लेकिन वहीं झरिया डेंजर जोन और अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने कहा कि सरकार का नया प्लान अच्छा है, लेकिन घर, मुआवजा के साथ रोजगार भी मिलना चाहिए। सिस्टम ऐसा हो जिससे कि उन लोगों को लाभ मिल पाए। जहरीली गैस और आग में फिलहाल रह रहे हैं। से हम यही चाहते हैं कि हमको कहीं पे मतलब घर दीजिए अच्छा सा, और उसमें क्या होता है कि रोजगार भी रहना चाहिए कम से कम, कि बाल बच्चा अच्छा से पला सके। यही सोचते हैं कि मतलब पैसा मिलना चाहिए। हम लोग को तो बीच में ही अटक जा रहा है, हम लोग तक पहुंच ही नहीं रहा वो पैसा आज तक। मतलब यहाँ तक क्या हो रहा है, घर द्वार देख रहे हैं आप, जैसे कि गिर रहा है घर द्वार। आज तक हमको बीसीएल कभी नहीं बोला है कि आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए। चाहे अच्छा घर दे रहे हैं, चाहे रोजगार दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं अभी मतलब कार्रवाई हो रहा है। हम चाहते हैं सर यही कि जो बीसीएल है वो आके, हम चाहते हैं कि सब मतलब जितना गांव वाले हम लोग हैं ना, हम चाहते हैं कि सब एक तरह हैं, जैसे कि गांव टूटे ना, जैसे हम लोग बसे हुए हैं सबको एक तरह। हम चाहते हैं कि सब बसे वहाँ पे, और ऐसा हो कि ऐसा ना हो कि जैसे बेलगड़िया से वहाँ से हमको यहाँ आना पड़ता है कमाने के लिए, तो वो ऐसा हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसा चाहिए कि वहाँ भी रोजगार मिलना चाहिए हमको। सरकार का जो पहल है ना वो सही है, मगर उसका जो लाभ मिलना चाहिए ना वो लाभ हम लोग को मिल नहीं रहा, बीच में ही अटक जाता है। हम लोग के पास कोई मतलब लाभ आता ही नहीं है। रोजगार दीजिए, घर पीछू एक गो दीजिए। घर तो दिवे करिए, घर में तो अभी रह नहीं रहा है, औसी है, दिया तो ताला मार दिया, कोई कर्म के नहीं है। लेकिन रोजगार दीजिए हम लोग के, कमाने खाने यहाँ 2 टोकरी कोयलो बेच के खा लेते हैं सर। हाँ, सब कुछ देगा, हर एक के फायदा है, फायदा कैसे नहीं है। अभी धुइयां लग रहा है, अभी पेट के चलती कहीं जा नहीं रहे। 2 टोकरी कोयला ला के पेट पाल रहे हैं, बाल बच्चा पोस रहे हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं बना रहे, ढेर पे 10वां पास कर रहा है तो वही पढ़ा रहे हैं। मतलब रोजगार भी चाहिए। हाँ, रोजगार भी चाहिए, कुछ न कुछ रोजगार दीजिए। हाँ। मतलब घर और पैसा के साथ रोजगार। हाँ, रोजगार दीजिए कुछ। वहीं सोशल एक्टिविस्ट ने कहा कि सरकार ने इस बार झरिया मास्टर प्लान में मुआवजा राशि बढ़ाई गई है। पुनर्वास स्थल में सभी समुचित सुविधा होगी। कौशल विकास के तहत रोजगार भी देने की बात है। सरकार अग्नि प्रभावित और डेंजर जोन में रहने वाले लोगों को बसाने का काम करेगी। साथ ही जो क्षेत्र अग्नि प्रभावित नहीं है वहां के लोगों को भी प्लान के तहत फायदा मिले। 5 साल में झरिया स्वर्ग बन सकता है। यहाँ का हाल बहुत बुरा है, ये बात को अग्नि प्रभावित से जो है लोग यहाँ पर बहुत त्रस्त है। इसको पुनर्वास के लिए जो है, जो पहले साधन मिला है उसमें पूरा नहीं हो रहा है। इसके लिए और अलग से फंड आया है, तो फंड आया है तो उसमें जो यहाँ का जो है, जो नामदार आदमी है, जो कामदार आदमी है, उसमें थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। सरकार से उम्मीद तो हर तरह से अच्छा ही रखा जाएगा, इसलिए कि जो यहाँ का जो पब्लिक है सरकार पर ही निर्भर है। सारे सुविधा मिलने के बाद, पुनर्वास होने के बाद वहाँ बेरोजगारी का समस्या अधिक है, जिसके कारण से जो है यहाँ का पब्लिक जाने के लिए उतना इच्छुक नहीं है। इच्छुक तब होगा जब वहाँ जाके रोजगार मिल जाए तो बहुत बढ़िया। सरकार के जितना भी योजना है सब अच्छा है, लेकिन पब्लिक तक आने के लिए उतना नहीं पहुंच पाता है। सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि एकदम से जन्मीन आदमी को मिले। जानकारी तो यही मिला है कि जीआरडी की तरफ से पुनर्वास के लिए क्या क्या पैकेज आया है नया। कारागार तो चलते आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है। हाँ, पैसा तो बढ़ाया है, धरातल पे तो नहीं उतर पा रहा है, सही तरीके से नहीं उतर पा रहा है। जाता है, कुछ आदमी को करता है, कुछ आदमी को छोड़ देता है। कुछ आदमी करने के लिए, लेने के लिए तबाह है, लेकिन उसको कर नहीं पाता है। और कुछ आदमी को कर दिया तो ऐसे में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पूर्ण तरह से विस्थापित करेगा तब। अभी तो बहुत डेंजर जोन है।
सब जगह। आप तो खुद देख ही रहे हैं, गैस आग। तो ऐसे में आप लोग क्यों नहीं जाना चाहते हैं? अगर सरकार इतना जाने सुविधा- चाहता है तो सरकार देने चाहे तब तो अब तो बढ़ा दी है। बढ़ा, तो जाने के लिए तो हम इच्छुक हैं, लेकिन दे ही नहीं रहा। हम दौड़ते दौड़ते तबाह हो गए हैं, पहुंच नहीं पा रहे। पहुंच नहीं पा रहा। इतना बार फॉर्म लिख के भेजे हैं, कोई सुनवाई ही नहीं होता है। बोलता है कट ऑफ डेट 2003 का है, 2004 का है। प्लस पॉइंट है कि जाए तो जाए कैसे? बैलगाड़ियाँ भेज रहा, वहाँ पर आपको ना खिड़की है ना दरवाजा है, कहाँ से जाएगा? दूसरा नंबर है कि वहाँ पैसा खोज रहा, पैसा के डिमांड करता है सब। कौन करता है पैसा का डिमांड? विशेष अधिकारी लोग। क्या हाँ, बोलते हैं? बोलता है इतना पैसा लगेगा। सब रहने देंगे। हाँ, तब कागज बढ़ाएगा। सोचिए हमारा पीछे पीछे वाला को सबको आ गया, क्यों आ गया और हमारा क्यों नहीं आया अभी तक? मास्टर प्लान का पैसा झरिया का आदमी लोग के लेकर रास्ते में होगा तो झरिया आने वाला 5 साल के अंदर में झरिया का सारा बदल जाएगा, जो बदनाम है वो हट जाएगा। देखिए कट ऑफ डेट तो एक बार में 2021 में वो फेल हुआ था। कोई भी बड़ा काम में कट ऑफ डेट थोड़ा सा डिले हो जाता है। झरिया वासी अगर 100 साल से अगर जूझ ले रहा है इतना प्रॉब्लम को, और 5 साल भी कर लेगा, तो उसमें लिए कट ऑफ डेट इज नॉट, बट इट शुड बी मेंटेन एंड इम्प्लीमेंट एज सुन एज क्विकली। देखिए ये तो सुविधाएं और मुआवजा तो ये तो बढ़ाना चाहिए। अब रैयत एक है लीगल टाइटल होल्डर और नॉन लीगल टाइटल होल्डर। लीगल टाइटल होल्डर जिनका अपना जमीन है वो तो एक लेंगे ही वहां पर में, क्योंकि आप झरिया में जो भी जगह में रह रहे हैं उनका अपना घर है, उसका घर का नीचे में कोयला है, उसका तो अधिकार बनता ही है। और नॉन लीगल टाइटल होल्डर जो लोग आके बैठे हैं, यहाँ का भाड़ादार है, यहाँ का ठेला वाला है, लोग जो रहते हैं, भाड़ादार का केस क्लियर नहीं है पूरा पूरी। झरिया का साथ मेरा भी बात हुआ था। जो लोग भाड़ेदार हैं उनको भी यहाँ पर में, जो लोग 25 साल 30 साल 100 साल से भाड़ेदार है, उनको भी एक तो लीगल टाइटल होल्डर का जैसा ही सुविधा मिलना चाहिए। ये तो एक तो बात है। सरकार को यही बोलेंगे कि भाड़ेदार का पॉइंट क्लियर करे, न तो फिर वही सोशल एंग्जाइटी और सोशल प्रॉब्लम तैयार होगा। कोई अपना अधिकार नहीं छोड़ेगा। इसके हिसाब से जो दे रहा है हमको लग रहा है ये अभी सही है, लेकिन किसी भी को रेलवे का साथ हम जब कंपेयर करने जाते हैं तब देखते हैं कि वह कम है। आप रेलवे का जो मुआवजा जाता है वो बड़ा पैमाने पर जाता है, और यहाँ पर में जब दूसरा में जगह जाते हैं तो वो कम हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट को ही तय करना पड़ेगा। जनता को तो खूब रहेगा, किसी को ज्यादा मिला किसी को कम मिला, वो तो बात नहीं है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट शुड कम इन अ सिंगल पोजीशन कि एक ही पॉइंट हो जाना है। जो रिहेबिलिटेशन कमीशन का मेन मुद्दा था उस मुद्दा को फिर भी क्लियर रखा जाए। आप एरोड्रम बनाने जाइएगा, पेपर वो घर लीजिएगा, बहुत करोड़ों रुपया दिया जाता है। नहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आप करोड़ों रुपया देते हैं, रेलवे में करोड़ों देते हैं, लेकिन झरिया आदमी के लिए आप करोड़ रुपया नहीं दे रहे हैं। उसका लिमिटेशन है। तो ये एक तो पैरामीटर होना चाहिए, ये कितना पैरामीटर हमको कितना में देना पड़ेगा। और अधिकतर गवर्नमेंट के पास में जाइएगा तो वो लोग फिर बता देते हैं कि ये प्राइवेट का हिसाब से उसको कंपेयर कीजिए। जो एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में आपको जमीन लेते हैं तो कैसा देता है वो उस हिसाब से। तो ये एक डिलेमा तो सरकार का पास है, हम लोग को वो सबके उभर कर निकलना पड़ेगा। आखिर देश में सबको एक साथ में मिलकर रहना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट हो, जनता हो, प्राइवेट हो, सब मिलके ही एक समस्या को समाधान ढूंढना चाहिए। और सेंटीमेंट, जमीन का साथ सेंटीमेंट दोनों अलग चीज है। हम लोग का मास्टर प्लान का गाइडलाइन के हिसाब से जो भूधसान क्षेत्र है उसको आदमी को आप जोर से हटा सकते हैं उसको सिक्योरिटी के लेके, लेकिन जो अग्नि प्रभावित नहीं है, जो जमीन में आदमी रह सकता है, उसको आप कोयला के लिए हटा नहीं सकते हैं। अगर उसका कोयला के लिए अगर हटाना है तो उसको उस मुआवजा हर एक आदमी को जाके मुआवजा देके वो करना चाहिए। लेकिन हम लोग आमतौर पर हर दिन कोल बेड में देखते हैं कि घर हटा रहा है आदमी का साथ, हर ब्लॉक में, हर कोलियरी क्षेत्र में, हर जीएम को विस्थापन के लिए मीटिंग करना पड़ता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 15 लाख का आबादी को लेके आप एक चीज को चला रहे हैं, यहाँ पर 3000, 4000, 500, 400 ये तो होगा ही। लेकिन वही मास्टर प्लान का सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन मानिए, जो अगर भूधसान क्षेत्र है तो भूधसान क्षेत्र में आदमी लोग को हटा दीजिए डेंजर के वजह से। अगर जो स्टेबल किया जा सकता है, जिसको जमीन को ठीक सकता है, आदमी को रहने दीजिए। लेकिन हम लोग का देश में एक सिखाया जा रहा है, जनमी जन्मभूमि से स्वर्गदपि गरीयसी, हमको जन्मभूमि को हमको प्यार करना चाहिए। तो आदमी लोग को, हमको तो लगता है झरिया का बहुत सारा आदमी यहाँ का जो लोग बहुत पुराना है वो लोग नहीं है।